अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ पैगंबर, जुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। कह दीजिए अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को कि मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ, तकाज़ों में बशर हूँ, ज़रूरतों में बशर हूँ, फजीलत में मेरा मकाम ही कुछ और है। मकाम और मर्तबे में मैं ये एक आयत यहाँ ये भी एक बात अर्ज कर दूँ आपके सामने। इस आयत के बारे में उम्मत दो टुकड़े हो चुकी है। एक जमात कहती है कि हम लोग नबी के सामने गुस्ताखी करते हैं और नबी को कहते हैं कि मामा तुम्हारे जैसा बशर हूँ। अरे कुरान कह रहा है प्यारे, अल्लाह नबी से कह रहा है मोहम्मद कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। बोलकर अल्लाह तबारक व तआला बोलिया। अब जो हमें नकल कर रहे हैं उलमाए देवबंद, हमारी तरफ से बनाया हुआ जुमला नहीं, कुरान की आयत का तर्जुमा है। फिर हमारे ऊपर तूफान। उलमाए देवबंद प्यारे आका को अपने तरह बशर समझता है, तकाज़ों में बशर है, फजीलत में नबी है वो। उलमाए देवबंद की सोच ताबीन और तबे ताबीन के ज़माने की सोच के बराबर। कह देते हैं कि ये उलमाए देवबंद नबी को बशर बोलकर नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं। पागल, बेवकूफ, अहमक। क्यों करें नबी के शान में गुस्ताखी? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारा नबी होगा, हमारा नबी, हमारे रसूल है वो। उनके जानवर के पैरों में, टापों में लगने वाली धूल का भी हम मुकाबला नहीं करते। कसम अल्लाह की, उलमाए देवबंद का कहना है कि पैगंबर के, सहाबा के, जानवरों के टापों में रहने वाली धूल पर हम अपने माँ बाप को कुर्बान कर देंगे। कहीं को गुस्ताखी करेंगे नबी के सामने? हम नबी को बशर बोल दिए तो गुस्ताख बन जाएंगे? बा तुम्हें भी इंसानी ना बा। कितने मरतबा बेटा बाप को बोलता है, तो बेटा बाप को तुम्हें भी इंसानी ना बा बोलकर बोलते कि नहीं कि बाप बेटा एक लेवल में आ जाते हैं क्या? तकाज़ों में एक लेवल है, लेकिन मकाम में बाप बापित, बेटा बेटा। फजीलत में बाप बापित। तुम्हारे जैसा बशर, एक नात भी मैंने सुना जो उलमाए देवबंद पर अटैक करते हुए पढ़ी गई है कि तुम्हारे जैसे बशर है तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ तुम। हमें कहीं को करेंगे? हमारे हाथ से तो रोटी भी दो टुकड़े नहीं होती। हमें मान रही ना। नबी को अगर उम्मती कहता है तुम्हारे जैसा बशर, तो ये तर्जुमा कुरान की आयत का है। अगर कुरान कुछ ना बोलता हमें भी खामोश हो जाते। घुसिया नहीं मारूं। तकाज़ों में नबी। आम इंसान के तकाजे जो होते हैं वो मेरे नबी के भी तकाजे। मार लगा तो दर्द होता था नहीं, पैगंबर को भी मार लगा दर्द। हम ना मार लगा तो खून निकलता नहीं, आका को भी मार लगा तो खून निकलता था। समझ में आई बात है? आका भी रोते थे, आका को भी तकलीफ, आका को भी नींद आती थी। समझ में आई बात है?
बशरी जो तकाजे हैं वो पूरे मेरे आका के अंदर थे। इसके अलावा वो तो नबी नहीं, नबियों के नबी हैं। अताए खुदाबंदी का हिसाब ही नहीं है। उंगली तो आका को भी थी, उंगली तो हमको भी थी। हमारी उंगली है, आका की उंगली आका की उंगली है। हमें हूँ करेंगे, जोरू भी डरती नहीं। इधर जोरू बैठी थी, कहते उधर 900 मर्द बैठा था, कहते अजी जरा आओ। उन्हें दीवाना उठ को, क्या जी कहाँ बिच्छू आगा कि सांप आगा कि होगा, जाओ जाकर बैठ जाओ। शौहर को गुस्सा आगा, क्या वो बोला है, क्या भेजो सके, नहीं मेरे अंगली में पावर है, क्या देखी शौहर मेरी उंगली में पावर है, क्या देखी सो मैं। हमारी उंगली हमना भी थी, उंगली आका को भी थी। उंगली का होना बशरी तकाजा, समझो समझो। उंगली का होना बशरी तकाजा, लेकिन आका की उंगली की बात ही कुछ और है। हमें उंगलियां पानी में डाले तो पानी गंदा, आका उंगलियां पानी में डालते हैं तो वो पानी का दर्जा जमजम और कौसर से भी बढ़ जाता है। हमें उंगलियां पानी में डाले झूठा हो जाता पानी। आका जिस पानी में उंगलियां डालते थे नहीं, वो पानी आबे जमजम, आबे कौसर, आबे तस्नीम से भी ज्यादा। हमें पिए जमजम, पिएंगे कौसर इंशाअल्लाह। लेकिन सहाबा जो पिए, जमजम भी पिए, कौसर भी पिएंगे, वो पानी भी पिए जिन पानी में आका का हाथ पड़ा। ये तो सिर्फ सहाबा को मिला। हाँ, अलबत्ता बदर में एक कुआं है जिस कुएं में आका ने थूक डाला। आशिकीन फरमाते हैं आज भी उस पानी में शिफा है।